सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम हाजिर हैं आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 2 और तिथि है 14 जुलाई 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें एक कविता पढ़नी है। आप चित्र देख रहे हैं सूर्य का, तो सूर्य का चित्र है, तो इसका मतलब है कविता भी सूरज देवता से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आ रही रवि की सवारी कविता को समझेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिता, यानी अमिताभ बच्चन जी के फादर, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। तो प्यारे बच्चों, जो कविता है आज की आ रही रवि की सवारी, जैसा कि मैंने बताया, हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, फादर हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम, क्योंकि ये कविता जो है एक आशा की कविता है, उम्मीद की कविता है, निराशा से दूर हटने की कविता है। तो आइए सूरज देवता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। नव किरण से रथ सजा है, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो प्यारे बच्चों, मतलब ये है कि नव किरण का रथ सजा है कि जब सूर्य उदय होता है अपनी नई किरणों से के रथ पर बैठकर वो उदय हो रहा है, धीरे धीरे उजाला फैला रहा है, कली कुसुम से पथ सजा है, यानी कि रवि की सवारी आ रही है, किरणों के साथ अपनी अंधेरा भगाकर उजाले की तरफ जा रही है। रास्ता बाग बगीचों और कलियों और फूलों से सजाया गया है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो रोशनी फैलती है, पेड़ पौधे सब मुस्काने लगते हैं, तो यानी उसके लिए सजाया गया है। फिर कहता है कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। और बादल, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एकदम जैसे रंग सोने का होता है, तो बादल भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोने की पोशाक यानी वस्त्र पहन लिए हैं। प्रातःकाल के सूर्य की जो सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती है। प्यारे बच्चों, आ रही रवि की सवारी, और कितने शानदार ढंग से रवि यानी सूरज की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब देखिए कितनी सुंदर बात वो कह रहा है कि विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, यानी जब सूर्य उदय होता है, आपको पता ही है, जब सुबह होती है सूरज की किरणों के साथ, तो पक्षियों की चहचहाहट एकदम गाने के रूप में हमें सुनाई देती है। मुर्गा बोलने लगता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। तो रवि यानी सूरज की शान में ये जो पक्षी हैं चारण की तरह गायन कर रहे हैं। चारण होता है जो किसी की तारीफ़ के लिए गीत गाते हैं। कीर्ति का मतलब यश होता है, प्रसिद्धि होती है। और तारक क्या हैं? तारे हैं, नक्षत्र हैं। तो वही कह रहा है। और फिर कहता है गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, क्योंकि तारे तो रात को दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, और जब सुबह होती है सूरज की किरणों के साथ तो तारे सारे भाग जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं और वो रात को नज़र आते हैं। फिर आगे क्या कहता है प्यारे बच्चों कि आ रही रवि की सवारी। आगे वो कहता है कि चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब फिर कहता है कि चाहता उछलूं विजय कह, कि जैसे कोई राजा विजय होकर अपने रथ पर सवार होकर आता है, ठीक उसी तरीके से सूर्य निकल कर आ रहा है। और उस राजा को देखकर उसके पक्षी उसके सेवक की तरह उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और चंद्रमा
यानी सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रात का राजा होता है। लेकिन जब सूरज की किरणें पूरे दुनिया में उजाला कर देती हैं तो चांद को भी छुपना पड़ जाता है, वो मजबूर हो जाता है छुपने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि राह में वो भिखारी की तरह खड़ा है। यानी कि परिवर्तन है बेटा, ये हैं प्यारे बच्चों, ये परिवर्तन है, संसार का अटल सत्य है, बदल नहीं सकता। चंद्रमा रात को निकलता है, सूरज दिन में निकलता है, सूरज के निकलने पर चंद्रमा छिप जाता है, रात आती है तो सूरज छिप जाता है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें कभी भी परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति हो, कितनी बुरी हो, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में हमारी समझदारी है। तो कवि यही कहना चाहता है रवि की सवारी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, कि हमें निराशा को भगा देना चाहिए। जिस तरह सूरज निकल कर अपनी किरणों से पूरी दुनिया में उजाला कर देता है और अंधेरे को भगा देता है, तो हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सोने की पोशाक किसने पहनी है, क्योंकि सोने की जो पोशाक है वो बादलों ने पहनी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सोने की पोशाक किसने पहनी है, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा उत्तर है सोने की पोशाक यानी वस्त्र बादलों ने पहनी है। प्रश्न 2 हमारा है कि प्रशंसा में यानी तारीफ में कीर्ति गायन कौन कौन कर रहा है, कौन कौन गा रहा है। ये गलत टाइप हो गया है, गा कर लीजिएगा इसको। उत्तर है कि पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में कीर्ति गायन कर रहे हैं। यानी पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी हैं, चिड़िया भी हैं, नदी हैं, झरने हैं, तालाब हैं। सूर्य उदय होता है तो सब कुछ सुंदर सुंदर हो जाता है। बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता भर जाती है, निराशा दूर हो जाती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों। तीसरा हमारा प्रश्न स्क्रीन पर है कि रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। उत्तर है कि रात का राजा चंद्रमा सूर्य के तेज के सामने फीका पड़ गया है, जैसे किसी ने उसके प्रभाव को कम कर दिया हो, इसलिए रात का राजा भिखारी बनकर खड़ा है। अब क्योंकि मजबूरी है, सूर्य निकलेगा तो चंद्रमा को छुपना पड़ेगा, और जब शाम होगी तो चंद्रमा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये नियम है, सुख और दुख की तरह, दुख आएगा चला जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि सूर्य के 3 पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द, एक तरीके से कि हम सूर्य को और क्या क्या कहते हैं। तो उत्तर है कि दिनकर, रवि, प्रभाकर, ये हम सूर्य के नाम हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि विलोम शब्द लिखिए। तो रात का हमारा दिन होगा, अंधेरा का उजाला। तो प्यारे बच्चों हमने 5 प्रश्न किए, और अब अंत में हम इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। रवि का मतलब सूर्य, आपको पता ही है। नव का मतलब नया होता है। कुसुम का मतलब फूल होता है। पथ मतलब रास्ता होता है। अनुचर होता है पीछे चलने वाला या सेवक। स्वर्ण मतलब सोना होता है। पोशाक का मतलब परिधान या वस्त्र या कपड़े होते हैं। विहग कहते हैं पक्षी को। चारण का अर्थ होता है जो प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं। कीर्ति का मतलब होता है यश या प्रसिद्धि। तारक का मतलब नक्षत्र या तारे। ठिठकना का मतलब अचानक से रुक जाना। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने शब्दार्थ भी देख लिए, कविता का अर्थ भी समझ लिया। जो हमारी वर्कशीट में प्रश्न उत्तर थे उसको भी हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और आपने भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों मैं लेता हूँ विदा, मिलूँगा आपकी अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।